जय श्री कृष्ण। नई नवेली किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कस्टर्ड एप्पल, जिसको सीताफल भी कहते हैं, जो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है और कई लोग इसको खाने में कतराते हैं क्योंकि इसके अंदर बीज होते हैं, जिसको निकालना और उसके साथ सीताफल के साथ कुछ बनाना थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाता है। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ कि हम सीताफल को लाकर स्टोर कैसे कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज में जैसे क्रीम या रबड़ी इसकी कैसे बना सकते हैं, सीताफल की आइसक्रीम कैसे बना सकते हैं। आज मैं आपको केवल सीताफल क्रीम बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद अगले एपिसोड में हम और भी चीजें बनाएंगे। आइए मैं आपको आज अपनी डिश के हीरो से मिलवाती हूँ। ये है कस्टर्ड एप्पल, या इसको कहते हैं सीताफल भी। अब आपके यहाँ इसको किसी और नाम से जानते हैं तो जरूर मुझे बताइए। तो ये जो सीताफल है इस तरह से ग्रीन कलर का आता है और जब ये पक जाता है तो देखिए इसका कलर ऐसा हो जाता है। जब भी आप इसको खरीदे हल्का डार्क हो जाता है। जब भी खरीदे तो ध्यान रखें कि हल्का ये इस तरह से दबना चाहिए। अगर ये दब रहा है इसका मतलब है कि ये सीताफल आपका पका हुआ है, और इसको यदि देखेंगे तो ये कड़क है, ये दब नहीं रहा है, इसका मतलब ये पार्ट अभी कड़क है। इसको हम बीज से कैसे अलग कर सकते हैं किसी भी सामग्री में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर तो हम लोग इसको इस तरह से तोड़ते हैं और डायरेक्ट इसको हम बाइट करके खा लेते हैं, इसमें से बीज निकलते हैं। तो कई लोग इसमें बीज की वजह से इसको नहीं खा पाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इसके बीज कैसे निकालें और इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं। इस तरह से कट कर लेते हैं और कोई भी तरह का आपका चॉपर ले लेते हैं। इसको इस तरह से निकालिए। देखिए ऐसा करने से इसके बीज भी मिक्स नहीं हुए और इजीली ये हमारा पल्प बीज से अलग हो गया। इसको हम अलग कर देते हैं। इसको अलग करने के लिए हम लोग ले लेते हैं एक छलना, और इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। देखिए पहले एक साथ सारा गूदा इसका निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से आप 1-1.5 किलो सीताफल का एक साथ एक बार में पल्प निकाल सकते हैं, इसको बीजों से अलग कर सकते हैं। देखिए इसका गूदा निकल जाएगा नीचे इस तरह से, और ये बीज ऊपर आ जाएंगे। आसानी से बीजों को निकाला जा सकता है। देखिए ये इसका गूदा और ये इसकी क्रीम दोनों अलग हो गए हैं। अब आप इसको हम इसके लिए अभी हम बना रहे हैं इसकी क्रीम, तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्रीम के साथ में। देखिए इस तरह से हम सीताफल का गूदा निकाल सकते हैं। अब यहाँ चाहे तो आप 2 किलो 5 किलो जितना भी आपके पास समय हो उसके हिसाब से एक बार में गूदा निकाल लीजिए। उसके बाद इसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। देखिए ये मैंने स्टोर किया था, इसको फ्रीजर में रख दिया था। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये देखिए बिल्कुल स्टोन हार्ड हो जाएगा इस तरह से। या आप इसको आइस क्यूब वाले बॉक्स में भी जमा सकते हैं और इसके क्यूब्स बना सकते हैं। जब भी इस्तेमाल करना हो इसके क्यूब्स निकालिए 2 से 4 और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इसको मैं वापस फ्रिज में रख देती हूँ। देखिए ये जो गूदा है हमारे पास, इसके लिए हमें क्रीम बनाने के लिए इसमें हम इस्तेमाल कर रही हूँ अमूल क्रीम का। आप चाहे तो घर की फ्रेश मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको यूज करने से पहले अच्छे से मिक्स कीजिए और हिलाइए इस तरह से, क्योंकि कई बार स्टोर पे रखी रहती है तो इसमें क्रीम और इसका दूध अलग हो जाता है। इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कीजिए। हालांकि इसमें हमें फेंटना है, इसीलिए देखिए। तो ये लगभग हम आधा कप इसमें ले रहे हैं। और इस मलाई को इस्तेमाल करने के, इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद फ्रिज में ज़्यादा दिन तक स्टोर ना कीजिए, इसको तुरंत इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि ये खुलने के बाद पैकेट खराब जल्दी होता है।
इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ में इसमें हम टेस्ट के लिए डाल रहे हैं वनीला आइसक्रीम। तो ये वनीला आइसक्रीम का जो छोटा वाला पैक आता है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक छोटा पैकेट इसके अंदर डाल रहे हैं, छोटा कप जो आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये आपकी सीताफल क्रीम तैयार है। अब आप इसमें चाहें तो अपने हिसाब से कोई और फ्लेवर डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें केसर डाल के सर्व कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल के सर्व कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा तरीका जो मुझे ये लगा, ये जो हमारा सीताफल का बॉक्स है, ये जो आपने निकाला है, इसी में इसको डालकर इसको एकदम चिल्ड कर दीजिए फ्रिज में रख के, और इसके ऊपर आप थोड़ी सी केसर डालकर इसको इस तरह से सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट डाल के भी सर्व कर सकते हैं। आहा 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 आहा